नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक कहानी दिखाने जा रहे हैं जिन्हें लोग 30,000 पेड़ों की मां के नाम से जानते हैं। यह कहानी है झारखंड के पूर्वी सिंघू जिले की रहने वाली पद्मश्री जमुना टुडू की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जंगल बचाने और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। दुनिया जहां 10 मई को मदर्स डे मना रही थी, वहीं झारखंड की यह महिला मातृत्व की एक अनोखी मिसाल पेश कर रही है। जमुना टुडू का मानना है कि मां केवल वह नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है, बल्कि मां वह भी होती है जो जीवन को बचाती है और उसका संरक्षण करती है। पूर्वी सिंघू जिले के चाकुलिया क्षेत्र की रहने वाली जमुना टुडू ने पेड़ पौधों को अपनी संतान माना और उनकी रक्षा के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। आज उनके प्रयासों से हजारों पेड़ सुरक्षित हैं और पूरा इलाका हरियाली से भर गया है। जमुना टुडू की कहानी वर्ष 1998 से शुरू होती है। शादी के बाद वे ओडिशा से झारखंड के बेड़ाडीह टोला पहुंची। जब उन्होंने वहां की स्थिति देखी तो उनका मन बेहद दुखी हो गया। इलाके की पहाड़ियां बंजर हो चुकी थी, जंगल तेजी से कट रहे थे और लकड़ी माफिया खुले आम पेड़ों की कटाई कर रहे थे। जमुना टुडू ने जब पेड़ों की कटाई देखी तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ों को अपनी संतान मानते हुए उन्हें बचाने की शपथ ली। खबर के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब उनके ससुराल वालों ने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी काटने को कहा, लेकिन जमुना टुडू ने साफ शब्दों में पेड़ काटने से मना कर दिया, ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ जीवन देते हैं और इन्हें काटना सही नहीं है। धीरे धीरे उनका यह संघर्ष पूरे गांव तक पहुंच गया। शुरुआत में लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन जमुना टुडू अपने फैसले पर अड़िग रही। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जंगल और पर्यावरण के महत्व के बारे में समझाना शुरू किया। जमुना टुडू ने महिलाओं को साथ जोड़कर एक बड़ा अभियान शुरू किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया और वन संरक्षण के लिए टीम बनाई। इसके बाद महिलाओं ने जंगल की निगरानी शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लकड़ी माफियाओं को जमुना टुडू का यह अभियान पसंद नहीं आया। उन पर कई बार हमले भी किए गए, यहां तक कि उन्हें पीटकर रेलवे ट्रैक पर फेंक देने की घटना भी सामने आई। लेकिन तमाम खतरों और मुश्किलों के बावजूद जमुना टुडू पीछे नहीं हटी। उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर वन प्रबंधन और संरक्षण समिति का गठन किया। यह समिति जंगलों की सुरक्षा और पेड़ों की देखभाल का काम करने लगी। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर दिखने लगा। जहां कभी बंजर पहाड़ियां थीं, वहां अब हरियाली लौट आई। आज चाकुलिया क्षेत्र के जंगल फिर से हरे भरे दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि जमुना टुडू अब तक लगभग 30,000 पेड़ों को बचाने और लगाने का काम कर चुकी है। इसी कारण लोग उन्हें 30,000 पेड़ों की मां कहकर सम्मान देते हैं। उनके इस अद्भुत कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा। पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। जमुना टुडू का कहना है कि यदि हर व्यक्ति एक पेड़ को अपनी संतान की तरह समझकर उसकी रक्षा करे तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और जंगलों की रक्षा करने की अपील की। आज उनकी कहानी केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वे यह साबित करती है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह अकेले भी बड़ा बदलाव ला सकता है।